हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने एक्स स्क्वायर बराबर के अर्थात वर्ग समीकरण पर आधारित वार्तिक प्रश्नों को लिया है। इन वार्तिक प्रश्नों को हम वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर के फार्मूले के आधार पर बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए चलते वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे अन्य प्रकार की जानकारियाँ आपके कमेंट से मिलती रहें। तो फिलहाल आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न करके प्रश्नों को देखते हैं ताकि हम इन पर आधारित वार्तिक प्रश्नों को हल कर सकें। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल जो है 64 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा हमें ज्ञात करनी है। और इस भुजा के ज्ञात हो जाने पर हम उस वर्ग का परिमाप भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्ग होता है उस वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा यह भी x मीटर है, यह भी x मीटर है, यह भी x मीटर है और यह भी x मीटर है। यानी वर्ग की यह भुजा जो यह है, यह जो है x मीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक यह भी वर्ग की भुजा x मीटर ही है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह भी वर्ग की भुजा x मीटर है। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक लेंथ है इसकी भी लंबाई x है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी भी लंबाई x है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी भी लंबाई x है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी भी लंबाई x है। तो जैसा कि आप जानते हैं, चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह भुजा की स्क्वायर होती है। तो हम इससे वर्ग की भुजा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें भुजा निकालना है तो वर्ग की अगर हम भुजा निकालते हैं तो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा रूट में क्षेत्रफल। रूट में क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। रूट में हो जाएगा क्षेत्रफल। अब चूंकि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्षेत्रफल दिया है 64 वर्ग सेमी। हमारा जो क्षेत्रफल है वह 64 वर्ग सेमी है। और हमने भुजा को मान लिया है x सेमी, फिर x सेमी, x सेमी और x सेमी, यानी हमने भुजा को x माना। तो भुजा बराबर हो गया रूट क्षेत्रफल। और रूट क्षेत्रफल हमारा है 64। हम 64 को रख लेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे। क्योंकि 64 का जो वर्गमूल आएगा वह ±8 आएगा। यानी जो हमारी भुजा x है वह x का मान ±8 होगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि वर्ग की भुजा +8 भी है और वर्ग की भुजा -8 भी है। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि वर्ग की भुजा जो x बराबर 8 है यह तो ठीक है, लेकिन जो वर्ग की भुजा -8 है यह -8 अग्राह्य है। वर्ग की भुजा जो -8 है यह अग्राह्य होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे x बराबर -8 अग्राह्य। यानी यह भुजा की वर्ग की जो भुजा की लंबाई है यह स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो जब लंबाई ऋणात्मक नहीं होती तो हमारा x का जो मूल्य होगा, इसलिए जो वर्ग की भुजा होगी वह 8 सेंटीमीटर होगी। वर्ग की भुजा क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। यानी वर्ग की जो भुजा हो गई, वर्ग की भुजा x बराबर 8 सेंटीमीटर। क्योंकि प्रश्न में केवल हमें भुजा ही ज्ञात करना है तो हमने भुजा निकाल लिया कि वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर होगा। अगर हमें इसे वर्ग का परिमाप भी ज्ञात करना है तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणे भुजा हो गया 8, 8 से 4 में गुणा करेंगे 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग का जो परिमाप होगा 32 सेंटीमीटर होगा। जैसा कि जानते हैं कि यह चारों भुजाओं को जोड़ने पर जो वर्ग के
परिमाप आसानी से निकल आता है। 8 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर या 8 8 16 और 8 सेंटीमीटर या 8 24 और फिर 8 सेंटीमीटर या 24 8 32, यानी जो 8 सेंटीमीटर यह है, 8 सेंटीमीटर यह है, 8 सेंटीमीटर यह है, 8 सेंटीमीटर यह है। इन चारों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि इस वार्तिक प्रश्न को सूत्र का उपयोग करते हुए हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मूल चीज़ है यानी जो एक्स स्क्वायर है, भुजा, जो भुजा का क्षेत्र, भुजा जो है यह हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर के पर आधारित जो यह वार्तिक प्रश्न है वर्ग का, यह वर्ग का परिमाप और वर्ग की भुजा इस पर आधारित सवाल से आसानी से निकल जाएगी। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आयत से संबंधित है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है तो बाग की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? यानी आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अब यहाँ देखें, मान लेते हैं कि यह बाग है और बाग आयताकार है। हमारा बाग जो है आयताकार है, यह बाग की लंबाई है, यह जो है बाग की लंबाई है, और यह जो बाग की चौड़ाई है, बाग की लंबाई और चौड़ाई, यह बाग की लंबाई हो गई और यह जो है बाग की क्या है? चौड़ाई है। यह बाग की चौड़ाई हो गई। अभी प्रश्न यह कह रहा है कि आयताकार बाग की जो लंबाई है, यह जो लेंथ है, यह बाग की जो लंबाई है, इस जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई की 3 गुनी है, इस चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चूंकि हम यहाँ तब मान लेंगे कि बाग की चौड़ाई x है, बाग की चौड़ाई हमने मान लिया कि बाग की जो चौड़ाई है वह चौड़ाई जो है x मीटर है। बाग की चौड़ाई जो है क्या है? x मीटर है। हमने चौड़ाई मान लिया x मीटर। अब बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? बाग की लंबाई, बाग की जो लंबाई होगी वह कह रहा 3 गुणा चौड़ाई, 3 गुणा चौड़ाई। तो 3 गुणा जो चौड़ाई है, तो 3 और गुणा हमारा चौड़ाई है x मीटर, तो यह हो जाएगा 3x मीटर। 3x मीटर हो गया, 3x मीटर हो गया। अब जैसा कि जानते हैं कि क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसलिए अब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल आपका प्रश्न में 243 दिया है, तो यह हो जाएगा 243। लंबाई हमने निकाला 3x और गुणा चौड़ाई हमारा है x मीटर। अब हम 3x से x में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर बराबर आपका हो रहा है 243। अब 3 से हम इसमें 243 में भाग दे देंगे तो हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 243 भागा 3 बराबर 243 में 3 से भाग देंगे तो 3 वाटे 24, 3 करने 3, यानी x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगा 81। आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर की जो वैल्यू हुई वह हुई कितनी? x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, यानी यह हमारा वर्ग समीकरण बना x स्क्वायर बराबर k, और इस x स्क्वायर k के आधार पर जो है हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे और यह हो जाएगा प्लस माइनस रूट होगा 81, रूट 81 का जो वर्गमूल होगा वह हो जाएगा 9 × 9, और जो हम वर्गमूल निकालेंगे वह आएगा प्लस माइनस 9। तो इस तरह से आपने देखा कि x का मान जो हुआ, x वर्ग की जो भुजा हुई, तो वर्ग की भुजा x बराबर हो गया प्लस 9 और फिर माइनस 9। लेकिन अभी जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग की आयत की या कोई भी लंबाई जो है ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ पर जो आयत की
चौड़ाई आई है x, यह चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो जब x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता तो यह x बराबर जो -9 है यह अग्राह्य रहेगा। x बराबर जो -9 है यह अग्राह्य होगा। x बराबर -9, x बराबर जो -9 है यह जो हो जाएगा अग्राह्य रहेगा। यह हो जाएगा अग्राह्य, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती। तो x का मान जो है प्लस जो 9 है यही ग्राह्य होगा, यानी आयत की जो चौड़ाई होगी, आयत की चौड़ाई हो जाएगी x = 9 मीटर। x की जो चौड़ाई होगी, आयत की जो चौड़ाई होगी वह 9 मीटर हो जाएगा। अब चूंकि 9 मीटर या आयत की चौड़ाई हो जाएगी तो आयत की लंबाई जो होगी वह 3x, आयत की लंबाई जो होगी 3x होगी। और जैसा कि 3 गुणा x का मान है 9 तो यह हो जाएगा 27 मीटर, यानी आयत की जो लंबाई हो जाएगी 27 मीटर हो जाएगी। और चूंकि हमें बाघ की लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करनी है तो इस तरह से बाघ की जो लंबाई होगी, यह बाघ की लंबाई हो गया 27 मीटर और बाघ की जो चौड़ाई होगी वह हो जाएगी 9 मीटर। बाघ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 27 मीटर और 9 मीटर होगा, जो हमारा आयताकार बाघ है। तो इस तरह से इन दो प्रश्नों पर आधारित जो सवाल आपने देखा, वार्तिक प्रश्न, इन वार्तिक प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी आपने पहला सवाल देखा है जो वर्ग पर ही आधारित था, यहाँ भी हम दूसरा एक उदाहरण लिए हैं और यह वर्गाकार मैदान की लंबाई जो होगी x मीटर हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल चूँकि दिया हुआ है तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर है 441 वर्ग मीटर। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है और क्षेत्रफल बराबर जो होता है भुजा का वर्ग होता है। क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा स्क्वायर। भुजा हमने x माना है तो यह हो जाएगा x² और यह हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। अब चूंकि क्षेत्रफल दिया है 441 मीटर तो क्षेत्रफल की जगह लिखेंगे 441 और यह हो जाएगा x²। अब यह वर्ग समीकरण बना x² बराबर 441। तो x की वैल्यू हमें जब निकालनी होगी तो प्लस माइनस रूट 441 हो जाएगा। यह प्लस माइनस जैसा कि आप जानते हैं 41 का जो गुणनखंड होगा 441 का वह 21 गुणा 21 होगा और 21 गुणा 21 का वर्गमूल हो जाएगा 21 प्लस माइनस 21। तो चूंकि x का मान प्लस 21 है और फिर x का मान माइनस 21 है तो माइनस 21 जो है अग्राह्य होगा। यह x बराबर माइनस 21 जो है अग्राह्य होगा। तो इसलिए जो बाघ है जो वर्गाकार मैदान है, इस वर्गाकार मैदान की भुजा x बराबर हो जाएगी 21 मीटर। वर्गाकार मैदान की भुजा 21 मीटर। अब चूंकि भुजा निकल गया तो हम इसके आधार पर परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर होगा 4 गुणा भुजा, यह हो जाएगा 4 गुणे 21 बराबर 84 मीटर जो होगा इस वर्गाकार मैदान का परिमाप होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इन 3 वार्तिक प्रश्नों के आधार पर, जिसमें 2 प्रश्न वर्ग से संबंधित हैं और एक प्रश्न आयत से संबंधित है, तो इन तीनों सवालों को हम वर्ग समीकरण x² बराबर k के आधार पर आसानी से लगा सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।